नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास की निर्मम तरीके से हत्या हुई। अब एक और मामला सामने आया जिसमें एक और हिंदू जिसका नाम है अमृत मंडल, उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। ये दरअसल दूसरी घटना है बांग्लादेश में हाल फिलहाल में। इस बीच तारिक जो वहाँ के नेता हैं वो भी वापस हो गए हैं, वतन वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी अशांति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने साफ साफ कहा है, वो भारत में है, उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। भारत सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी, ये कहा जा सकता गंभीर है। आपको बता दूं, अमृत मंडल जो ताज़ा मामला सामने आया है, ये बताते हैं कि ये दूसरा ऐसा केस है जिसमें उनकी लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग हुई है। और ये बताते हैं कि पूरी घटना आपको बता देता हूँ। दरअसल बांग्लादेश में ये बुधवार देर रात की घटना है जिसमें जो बांग्लादेश की मीडिया के हवाले से कहा गया है कि विक्टिम जो है, जो आरोपी है, उससे एक्सटॉर्ट कर रहा था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उधर बांग्लादेश सरकार का एक बयान आया, उनका कहना है कि हिंदू होने की वजह से हत्या नहीं हुई है बल्कि अमृत मंडल गुंडा था, इस तरह की बात कह रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है न्याय को स्थापित करने के लिए। इस बीच शेख हसीना, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंसा लगातार बढ़ रही है और अब यह कहा जा रहा है कि राजबाड़ी में एक हिंदू युवक की हत्या और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है, इस तरह की बात बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि अमृत मंडल के खिलाफ हत्या का मामला पहले से दर्ज था। सरकार सभी संबंधित लोगों से जिम्मेदार से पेश आने की अपील कर रही है और उनसे गुमराह करने वाले, भड़काने वाले और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले बयानों से दूर रहने के लिए कहा गया है। दरअसल इस 7 दिन में दूसरी घटना है, आपको बता दें। जिस तरह से ये पूरा वाकया प्रकाश में आया है वो आपको बताता हूं। रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव की घटना है जहां पर यह बताया जाता है कि अमृत मंडल 29 साल का था। अमृत मंडल उर्फ सम्राट इसका नाम था, जिसकी हत्या की गई है। भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। ये आरोप था इस पर कि जबरन वसूली कर रहा था। इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए थे। अमृत के खिलाफ पागगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं, एक हत्या का मामला दर्ज है, इस तरह की बात सामने आ रही है। 18 दिसंबर को ढाका के पास हम सबको पता है कि दीप चंद्र दास की हत्या हुई थी। इसके बाद अब ये दूसरी घटना है। अमृत पर गिरोह बनाकर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। दरअसल अखबार ने कहा है बांग्लादेश के कि अमृत पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। भारत में लंबे समय तक छिपने के बाद वह हाल ही में लौटा था, भारत में छुपा हुआ था, इस तरह की जानकारी बांग्लादेश की मीडिया बोल रही है। 24 दिसंबर की रात की घटना है जब अमृत और उसके साथी शहीदुल के घर पैसे लेने गए थे। ये बताते हैं उसी वक्त घर वालों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और अमृत की जमकर पिटाई की। और आप सोचिए वो भागने में सफल रहे अन्य साथी, लेकिन जबकि सलीम हथियारों के साथ पकड़ा गया और उसके बाद ये घटना सामने है। फिलहाल हर एक एंगल से बांग्लादेश की सरकार जांच कर रही है, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि उसके खिलाफ इस तरह के मामले थे तो भी किसी की मॉब लिंचिंग नहीं करनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। हम सब ने देखा किस तरह से पहले दीप चंद्र दास और अब जो दूसरा शख्स है यानी अमृत मंडल, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें पुलिस ने अमृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबाड़ी सदर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर रखा हुआ है। फिलहाल हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है? दरअसल ये दूसरी हत्या हुई है हाल फिलहाल में। आप लोग इस पर कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं।